नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना से हुई अब तक 57 मौत, ठीक हुए 6027 मरीज। बिहार में कोरोना के 157 और संक्रमित मिले हैं, इनमें अकेले पटना में 35 हैं। मंगलवार को 5925 सैंपल की जाँच में 2.64% रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8050 हो गई है। इनमें 6027 लोग ठीक भी हुए हैं। विगत 24 घंटे में 260 लोग ठीक हुए, जबकि सारण और समस्तीपुर में एक एक संक्रमित की मौत भी हुई है। राज्य में वर्तमान में एक्टिव केस 1968 हैं। तो वहीं अगले महीने विधान परिषद की 9 सीटों के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से ठीक पहले लालू यादव की पार्टी राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद के 5 विधान पार्षद आज राजद को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। ये विधान पार्षद है राजा चरण सेठ, दिलीप राय, कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह। ये 5 विधान पार्षद आज राजद छोड़कर जेडीयू में आ गए हैं। राजद छोड़कर आए सभी एमएलसी थोड़ी देर सीएम आवास जाएंगे। फिलहाल जेडीयू नेता के घर बैठक जारी है। राजधानी में मंगलवार की सुबह रिटायर्ड डीएसपी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक के चंद्रा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने 62 एनकाउंटर किए थे। उनके शव के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने जल जमाव के कारण हो रही मानसिक परेशानी की बात कही है। घटना बेउर थाना क्षेत्र की मित्र मंडल कॉलोनी की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भोजपुरी गायक को घर से बुलाकर अपराधियों ने पहले जहर पिलाया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश शव 4 दीवारी में फेंक कर फरार हो गए। घटना जानीपुर थाना के सिमरा गांव की है। गायक की पहचान सिमरा गांव निवासी रंजन कुमार के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करते हुए सिमरा के नजदीक फुलवारी शरीफ नौबतपुर NH 98 सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। भोजपुर में बारिश ने राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना की रफ्तार को अंतिम समय में रोक दिया, जिसके चलते लघु जल संसाधन विभाग के अधीन संचालित जिले की 102 योजनाएं पूर्ण होने से एक कदम दूर रह गईं। लगभग 50 करोड़ की लागत से इन योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ था। अधिकांश योजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गई थी, जिसका कार्य 90% से भी ज़्यादा हो गया था। योजनाओं को पूर्ण कर लेने के लिए राज्य सरकार से लेकर जिलाधिकारी के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। लघु जल संसाधन प्रमंडल आरा के सभी अभियंता व संवेदक इसे लेकर अपनी एड़ी चोटी की ताकत को एक किए हुए थे। दिन रात कार्य चल रहा था, बावजूद प्रकृति के आगे सब प्रयास अंतिम समय में फेल हो गए। राजद को तीसरा झटका, राबड़ी देवी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में। राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज का दिन अमंगल ही रहा। पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। वर्तमान में 8 में से 5 विधान पार्षदों ने राजद से इस्तीफा देते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया। वहीं इसका गम अभी पार्टी नेताओं को छलक ही रहा था कि वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफा देने की खबर सामने आ गई। वे वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह के राजद में आ जाने से नाराज थे। रामा सिंह के हाथों ही रघुवंश सिंह की लोकसभा चुनाव में हार हुई थी। अब तीसरे झटके के रूप में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की राबड़ी देवी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से फैंस ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई पुलिस केस की छानबीन कर रही है। दोस्त, परिवार, करीबी रिश्तेदार और र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड से पूछताछ जारी है। सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती से पुलिस ने 9 से 10 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन कुछ शक करने वाली चीज़ हाथ नहीं लगी। सोशल मीडिया पर दोस्त और नज़दीकी लोग सुशांत के लिए पोस्ट लिख रहे हैं। फैंस बॉलीवुड इंडस्ट्री में होने वाले नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक पटना के लोग राज्य में करण जौहर, आलिया भट्ट और सलमान खान की फिल्म बैन करने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1934 में आए भूकंप में कोसी नदी पर बना रेल पुल क्षतिग्रस्त होने से संपर्क भंग हो गया था। अब उस कोसी पुल पर ट्रेन परिचालन जल्द शुरू होने की संभावना बन गई है। सुपौल जिले के सरायगढ़ स्थित कोसी पुल पर मंगलवार को 85 साल बाद पहली बार निरीक्षण ट्रेन दौड़ी। निरीक्षण ट्रेन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश कुमार, चीफ इंजीनियर AK राय और डिप्टी चीफ इंजीनियर DS श्रीवास्तव थे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने ट्रेन से किए गए अमान परिवर्तन कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण ट्रेन से आसनपुर कुपहा से सरायगढ़ की 13 किलोमीटर की दूरी करीब 25 मिनट में पूरी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर राजद को तोड़ने की ही रणनीति बना रहे थे। रघुवंश बाबू अभी बीमार हैं, मेरे अभिभावक हैं, ठीक होंगे तो उनसे नाराजगी का कारण जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने पार्टी को सींचा है। तेजस्वी राजभवन से निकलने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजद छोड़कर जेडीयू में जाने वाले विधान पार्षदों को शुभकामना दी।
साथ ही जेडीयू ने सवाल किया कि राजद के विधान पार्षदों को तोड़ने से बिहार के लोगों का क्या लाभ होगा। जेडीयू के पास कोई नीति या सिद्धांत नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वह ठीक होंगे मैं उनसे मिलकर उनकी नाराजगी जानने की कोशिश करूंगा। जेडीयू ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए अपने कोटे के तीनों प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। जिन 3 पार्टी नेताओं को दल ने बिहार विधान परिषद में भेजने के लिए चुना है, उनमें एक अल्पसंख्यक, एक महिला जबकि एक अत्यंत पिछड़ा समाज से है। मंगलवार की दोपहर जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव व सांसद आरएसपी सिंह ने बताया कि जेडीयू की ओर कमेटी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया था। हमारे नेता ने तीनों उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। प्रोफेसर गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहानी जेडीयू कैंडिडेट होंगे। नेपाल के जरिए भारतीय इलाकों पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। नेपाल में बसे चीनी नागरिक भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके की सूचनाएं अपने आकाओं को भेज रहे हैं। चीन के गुप्तचर और पीएलए के वरीय अधिकारी नेपाल में रह रहे अपने देश के लोगों के संपर्क में हैं। वहीं गृह मंत्रालय के आदेश पर एसएसबी के जवानों को कई गुप्त दिशा निर्देश भी वरीय अधिकारियों ने दिए हैं। इसके अलावा नेपाल सीमा पर तैनात गुप्तचर को भी विशेष एहतियात और सतर्कता बरतने को कहा गया है। चीन को भारतीय बाजार ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का असर मोबाइल से लेकर टैब और लैपटॉप पर भी नजर आ रहा है। मोबाइल मार्केट में 70% चीन का हिस्सा होने के बावजूद लोग अब उसे ठुकराकर महंगा विकल्प अपना रहे हैं। लैपटॉप और टैब में स्थिति बेहतर है, जहां ग्राहकों के पास चाइनीज उत्पादों के मुकाबले मार्केट में अच्छे ब्रांड उपलब्ध हैं। इंडियन मोबाइल का मूल्य भी बाजार में 2 से 3 हज़ार रुपये अचानक बढ़ा दिया गया है। चार्जर से लेकर मोबाइल कवर तक का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। शराब तस्करों ने स्कॉर्पियो से पुलिस को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस के पीछा करने पर भागने के क्रम में शराब लदी स्कॉर्पियो ने मंगलवार की अहले सुबह पक्की सराय गोलंबर में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं गाड़ी से शराब की कई कार्टन बाहर सड़क पर गिर गई। चालक जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने गाड़ी में फंसे चालक को निकालकर ऑटो में लाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। सूबे के मधेपुरा एवं मढ़ौरा में स्थापित रेल इंजन कारखानों में आधुनिक तकनीक से रेल इंजनों का उत्पादन हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में नवीनतम तकनीक पर आधारित उच्च अश्वशक्ति इलेक्ट्रॉनिक लोको निर्माण की दिशा में यह कारखाना मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके साथ ही ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है। मॉनसून के सक्रिय होने से राज्य के कई जिलों में 2 दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी। इसमें भागलपुर, नवगछिया और उससे सटे जिले हैं। 24 से उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। इसमें शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण है। मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार 24 से उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। अभी तक दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।